हेलो दोस्तों, ट्रिपल के में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं निर्जला एकादशी की व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। 24 एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला या भीमसेनी एकादशी है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का निर्जल व्रत रखते हुए परमेश्वर श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजा आराधना करने से प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को देवव्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो आइए इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाएं जानें। पहली कथा है नारद जी की। नारद जी ने किया निर्जल व्रत। धर्म ग्रंथ की कथा के अनुसार श्री श्वेत बाराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्नचित होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखनाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने अपने निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया। तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई। दूसरी कथा है महाबली भीम की। महाबली भीम ने किया यह व्रत। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह दी। जब वेद व्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने पूछा, हे देव, मेरे उदर में तो वृक्क नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है। तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन, व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम दिया गया है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। तो दोस्तों, कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।